बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। अमरीकी सफारत खाने क्या कि एक वफद ने अडियाला जेल का दौरा किया है। ये क्या मामला है, ये चक्कर क्या है। और साथ ही हमें बताया गया, कल से ही शोर सुना आपने कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी को तो जहर दिया गया है। अब उसकी ज़रा हकीकत खुल के सामने आ गई और जहर दिया गया और हमारे अपने मुआलिज से उनका मुआयना किया जाए। अपने मुआलिज से मुआयना भी हो गया, अपने मुआलिज की वो राय भी आ गई है। और शाहिद खकान अब्बासी साहब एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं कोई ईद के बाद। इसमें कौन कौन जा रहा है इस पार्टी में, ये बड़ी अहम बात है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, धड़ा धड़ अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं। रमज़ान में कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन जारी है मसाजिद की, और जनाब गर्मियाँ भी आ गई हैं। हमारे ईद के पैकेज भाई, एक बात मैं जल्दी से बता दूं, 29 रमज़ान को यानी तकरीबन आखिरी रोज़े को हम 100 यतीम बच्चों में कपड़े और जूते तकसीम कर रहे हैं। मैं हल्फन कह रहा हूँ, रोज़े के साथ वज़ू के साथ बैठा हूँ, रोज़े के साथ उनमें एक भी कोई और बच्चा यतीम के अलावा नहीं होगा। बस मैंने इतना सा कहना है। ये आपके तामन की भरपूर अपील है और आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा, गिन के बच्चों को शेयर करूँगा। ये जूते और कपड़े ये उनमें तकसीम करने, और 100 यतीम बच्चों में 29 रमज़ान को ईद गिफ्ट पैकेज जो है। तो बस ये आ जाएँ। और साथ में इससे पहले एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा दूँ। यार कितने पक्के मुंह से ये झूठ बोलते हैं। ये रऊफ़ हसन साहब हैं, ये काशिफ अब्बासी साहब उनसे पूछ रहे हैं, भाई आपका वफद गया अली अमीन गंडापुर की पूरी काबीना गई, वो शोर मचा हुआ है ना। ANP वालों ने भी कहा है भाई ISPR की तरफ से भी इसका कोई आना चाहिए कोई बयान। भाई हमने तो ये सुना था कि जनरल बाजवा साहब ने जितने भी कोर कमांडर हैं उन पे पाबंदी लगाई कि आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। आपको याद होगा, अब कोर कमांडर माशाल्लाह कोर कमांडर हाउस में काबीना की मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। अब ये रऊफ़ हसन साहब क्या झूठा मुंह बना के कह रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं ये ज़रा सुन लीजिए। काशिफ अब्बासी ने क्या पूछा और वो उनको क्या जवाब दे रहे हैं। सर ये बताएं कि सुना को आपकी काबीना कोई मीटिंग कर रही है आजकल पेशावर में, जो KP की कैबिनेट है, कोर कमांडर हाउस कही है, आपको खबर है इस चीज? मुझे मीटिंग नहीं कर रही, वो मैं आपने जिस तरीके से इसको पुट किया है वो नहीं है। मुझे पता चला है कि जी बल्कि पेशेंट है कि जी अफ्तारी वगैरह के ऊपर बुलाया गया लोगों को, और भी एक तो ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशन है जहाँ से अफ्तारी के ऊपर बुलाया गया। चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे? चीफ मिनिस्टर साहब तो मेरा ख्याल मौजूद नहीं थे। मैंने सुना चीफ मिनिस्टर साहब साथ मेरा निकाल के वो मौजूद थे। सो अफ्तारी पे बुलाया गया, सो इस्लामियों के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए और हैं ठीक आपके वजीर। नहीं, ये तो बुलाने वाले से पूछेगा साथ, उनको सवाल ही होना चाहिए। आपको पता है कि बुलाया किसने, आप उनसे जरूर पूछें और उनसे पूछे कि जी आपने क्यों बुलाया। आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर, मेरी इन्फॉर्मेशन ये कि वो नहीं थे। मैंने ये सुना कि इन्विटेशन आई है बकायदा, कुछ लोग गए हैं, बिल्कुल सही बात है। ये अफ्तारी के ऊपर बुलाया गया। सिर्फ अफ्तारी क्या? अफ्तारियां वैसे और भी बहुत सी जगह हो रही है, बहुत से और से लोगों को भी बुलाया जा रहा है। तो ये कभी कुछ मजहब का तकाजा होता है, अफ्तारी तो करने दे लोगों को। ये बताइए ज़ैद कुरैशी साहब, अब आप अंदाज़ा कीजिए, अफ्तारी पे जनाब उनको बुलाया गया है, पूरी की पूरी काबीना गई है, वज़ीर आला गया है। वो कहते मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला गया है, काबीना वैसे ही चली गई है वज़ीर आला के बगैर। भाई वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग हुई है, काबीना की मीटिंग हुई है, और जनाब वो अफ्तारी भी की होगी शायद उन्होंने, हो सकता है। और वहाँ पे काबीना की मीटिंग हुई तो उन्होंने अफ्तारी पे बुलाया है। अफ्तारी पे पंजाब काबीना को तो कोई नहीं बुला रहा, बाकी सिंध काबीना को भी कोई नहीं बुला रहा अफ्तारी पे और इनको। और साथ जब उन्होंने ये सवाल किया कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के से ताल्लुकात अब ठीक हैं, तो फिर रोना तो ना रोए ना इस्टेब्लिशमेंट। ये गुडी गुडी का खेल, ये जो सारा तमाशा जारी है, जो कौम को चूना लगाने वाला सिलसिला जारी है, ये आपने देख लिया। ये हालात हैं यहाँ पे। एक कोर कमांडर जनाब वो बुला के पूरी काबीना का इजलास उन्होंने करा लिया। पता नहीं अब हाफिज साहब को पता भी है या नहीं है, या वो उनके अप्रूवल से हुआ है या उनके बगैर ही हो गया है, अप्रूवल से वैसे ही ऊपर ऊपर से हो गया है। कल से हम सुन रहे हैं, परसों से, कि इमरान खान ने कहा है जनाब के पिंकी पीरनी को जहर दिया गया है। फिर बताया कि जनाब वो जो नहीं होता ये क्लीनर, इसका जो है ना कोई कतरे मिलाए गए हैं बारीक के, कोई क्या पता नहीं क्या इस तरह की। तो वो जनाब उनको कोई बदहज़मी हो गई है, कोई जलन हो गई है मैदे में, कोई जिल्द पे आ गए निशान को। ये सर ये उनके डॉक्टर हैं। वो बताया, हमें ये कहा गया, बताया गया कि जनाब न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ कि वो कहते हैं हमारा अपना जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर फैसल साहब, उनको रसाई दी जाए। उन्होंने उनको रसाई दे दी। उन्होंने जाके डॉक्टर फैसल ने चेक कर लिया। डॉक्टर फैसल ने बाहर आके कहा कि जी उनको कोई जहर नहीं दी गई, उनको कोई पता नहीं मैदे में जलन की तकलीफ हो रही थी या ये वो। तो उसमें बाद में और डॉक्टरों ने, सरकारी डॉक्टरों ने भी चेक किया। सरकारी डॉक्टरों ने बाकायदा कहा कि जी आप खाना खाएं,
सोने से 3-4 घंटे पहले, फिर आखिर तक कोई नहीं खाते। खाने के अलावा और रोने के अलावा तो इनका कोई काम ही नहीं है। इनकी कौन सा कोई ये कमा रहे हैं, या इनको कौन सा कोई फ़िक्र मुआश है। वो अंदर हैं जेल में तो 12 लाख का खाना खा रहे हैं और 12 लाख का खर्चा उन पे हो रहा है 1 महीने का, देसी मुर्ग और देसी बकरे। तो उनको क्या फ़िक्र मुआश हो? ऐसे बंदे को फ़िक्र मुआश क्या होगी? फ़िक्र मुआश दो वक्त का खाना, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। और ये खैर से अलल्ले तलल्ले और जिस तरीके से खा रहे हैं, आप मजबूरी का ग्राफ तो देखें कि वो मरियम नवाज़, वो नवाज शरीफ जिसको इन्होंने ऐसे तरीके से डाला, और वो अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर भी करता हूँ, वो जनाब वो उस तरीके से ऐसे गए कि वो बताते थे जनाब हमें फ़लाँ सेल में रखा। मरियम नवाज़ आके बताया कि जनाब मेरे सेल में, मेरा तो वो सेल था कि जिसका वाशरूम का दरवाज़ा भी उसी सेल के अंदर ही खुलता था। अब वहाँ बंदा खाना कैसे खाएगा उसमें? और वो तो ऐसे वाशरूम के अंदर भी मेरे कैमरे लगे हुए थे। यहाँ तो माशाल्लाह एडवोकेट जनरल ने बताया है कि कोई 8-10 बैरक्स इमरान खान के कंट्रोल में हैं, हाँ जी, ताकि वो भाग दौड़ सके चीते की तरह, एक्सरसाइज भी कर सके। जिस किचन में उनका खाना बनता है और किसी का नहीं बनता, शायद और शूदर हैं, ठीक हो गया ना, वो स्पेशल किचन में उनका खाना बनता है। और एक 14 बंदों के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार है जेल में, और वो कहते हैं सिर्फ इमरान खान के लिए 25 सिक्योरिटी एहलकार हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इनका महीने का जो खर्चा है वो 12 लाख रुपए हो रहा है। तो ऐसे मुगल शहजादा जब जेल में होगा, वो कौन सी जेल है, वो किस तरीके की जेल है कि वो तो एम तमाशबीनी है। और अब जनाब को उन जहर दिया है, और वो कह रहे थे कि वो जहर के एजेंसियां ISI जनरल आसिम मुनीर जो है ना जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने साफियों से कहा है। मुझे पता नहीं चला, मुझे हैरत हो रही है इस बात पे कि हाफिज आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर पिंकी पीरनी को मरवा के क्या कर लेगा? उनको क्या हासिल होगा कि वो पिंकी पीरनी को मरवाना चाहता है? यार यकीन करें, कोई बेशर्मी की हद हो गई है। अब अपना डॉक्टर किया, वो कहता है कोई जहर शहर नहीं है, कोई जहर शहर उनको नहीं दी गई। अब बंदा वैसे ही अगर 60-65 साल का हो, या खान साहब 75-74 साल के हैं, और वैसे भी उनके, मैं 50 साल का हूँ, हमें हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रहती है जनाब, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, इस तरीके से कुछ मोहतात अंदाज में हम वो करते हैं, परहेजी खाना खाते हैं। ये 65-65, 70-70, 75 साल के, उनका मैदा कभी नहीं चलेगा, कभी जलन नहीं होगी, कभी कोई इस तरह से मुसीबत नहीं होगी। खाने का और रोने के अलावा बाकी कोई काम ही नहीं है। ये तमाशा मान रहे हो, कौम के करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं एक बंदे पर। अब रखो जी जेल में 12 लाख रुपए खर्चा हो रहा है कौमी खजाने से, 10-10 लाख रुपए की उनको साइकिलें मुहैया हो रही हैं। और ये मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, ये शाह उवैस नूरानी साहब की। वो आपको मालूम है कि वो PDM में भी थे, शाह उवैस नूरानी साहब। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बात की है, बहुत उस बात के बाद जब डॉक्टर फरहान के विर्क ने उनका साथ दिया है ना, वो भी मैं, शाह उवैस नूरानी साहब लिखते हैं कि हुकूमत जिस कदर बुज़दिल अफराद के हाथ में है, मेरा मशवरा है इमरान खान को 5 स्टार जेल में रखने की बजाय हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें। जो मुल्क जज्बात, जो मलका जज्बात बनकर हमें बताते थे कि 6x6 के कमरे में हमें बांध रखा गया है, वो इमरान खान को 12 लाख का खाना खिला रहे हैं। जो लड़ाई तुम्हारे बस की बात ही नहीं, मजीद कालक मुंह पर मलने की बजाय माफ़ी मांगो और पैर पकड़कर दिन पूरे करो, ठीक है ना। अब ये शाह उवैस नूरानी, और नूरानी साहब, मैं आपके एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ते से 100% इतफाक करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ। अब आ जाएं कि फरहान, डॉक्टर फरहान के विर्क, जिसने पूरे इलेक्शन में जनाब सर धड़ की बाजी लगा दी नून लीग के लिए, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, इसी ट्वीट के नीचे उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट की है, इसी एक्स के नीचे अपने एक्स पर, अपने सपोर्टर्स का एक काम नहीं कर रहे, बस शुरू के 15 दिन जोश पकड़ा था, उसके बाद से बस उनकी मदद की जा रही है, जो गालियां निकालते हैं, मदद करने के बाद भी वो गालियां ही दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है इस तरीके से कि जनाब बिल्कुल उन्होंने गालियां निकालनी है, और इन्होंने जी बिस्मिल्लाह गालियां निकालने वालों को, गालियां देने वालों को इन्होंने फैसिलिटेट करना है। अडियाला जेल में अमरीकी सफारत खाने के अमले का दौरा हुआ है। अच्छा वैसे तो ये जो ऑफिशियली बताया गया, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी।
اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک سینیٹر نے باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ جائیں، جب یہ ہوا تھا نا ڈونلڈ لو کا سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تھی، تو اس وقت کچھ امریکہ کے سینیٹرز نے اور بہت ہی مشہور سینیٹرز نے مطالبہ کیا تھا ڈونلڈ لو سے کہ آپ اپنے سفیر سے کہیں کہ وہ جا کے عمران خان کا پتہ لیں، وہاں جیل میں جائیں اور عمران خان کا پتہ لیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ اور بات ہے کہ ان سینیٹرز کو پیسے شیسے ٹھیک پکڑائے تھے پی ٹی آئی والوں نے، اور پوری کمپین کی تھی، اور وہ سب نے کہا تھا کہ انہوں نے، اور مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ جس بندے کے ذریعے دیے ہیں وہ میرا جاننے والا ہے، میں ایسی بات نہیں کرتا، میں پورا اس کی تحقیق کرتا ہوں، کیونکہ یہاں سے یہ بات شور نہیں چھوڑنے والے اور بھی آپ بہت سارے سنتے ہیں۔ تو خیر، تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ سفیر جائے اور ان کا پتہ کرے۔ تو بعد میں ہر کسی نے اعتراض کیا، بھائی سفیر کیوں جائے؟ کیا عمران خان کو امریکی شہری ہے؟ وہ تو امریکی شہری تک رسائی مانگتے ہیں۔ اور اب جو آفیشیل یہ آیا ہے کچھ نیوز میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نور مقدم کا جو قاتل ہے نا، جو مجرم ہے قتل کا، ظاہر جعفر صاحب، ان کو کونسلر رسائی دی گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے نا وہ امریکی نیشنلٹی بھی ہے، یو ایس نیشنلٹی بھی ہے۔ یہ 3 رکنی وفد تھا، اس میں کوئی مائیکل مورفی ہیں، کوئی اسامہ حنیف ہیں اور نوید غازی ہیں شامل ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے انہوں نے ملاقات کی اور واپس روانہ ہو گئے۔ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ نہیں جی یہ ملاقات عمران خان کے ساتھ بھی ہوئی، پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہوا تھا، پہلے بھی ایک دفعہ یہ وفد گیا، شاید امریکی سفیر بھی، اور پھر ہمیں کہا، اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خود امریکی سفیر زمان پار کے بھی چکر کاٹتا رہا ہے۔ تو اب یہاں کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ چکر ضرور کاٹتا رہا ہے، زمان پار کے بھی چکر کاٹتے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ابتدائی اچھا اب ایک شاہد خاقان عباسی صاحب جو سنا ہے کہ بھائی پاکستان ریفارمز کے نام سے عید کے بعد اپنی پارٹی لانچ کر رہے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، اب بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ جناب اس میں جائے گا کون کون؟ تو ابتدائی معلومات کے مطابق یہ 3 تو جو نمایاں چہرے ہیں نا یہ سامنے آ گئے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں اس پارٹی کے ذرائع یا قریبی ذرائع شاہد خاقان عباسی صاحب کے، کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تو ظاہر ہیڈ کریں گے، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے اس میں، اور سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان ہوں گے، یہ دونوں نون لیگ سے ناراض ارکان ہیں، اور ایک بلاول بھٹو زرداری کے سابق ترجمان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تو یہ 3-4 بندے ہیں، یہ جائیں گے۔ اب اور کون کون جاتا ہے لگ پتہ جائے گا، اور یہ پارٹی بھی آئے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، پارٹی رجسٹر کرا کے شوق پورا کرنے کا ہر کسی کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وطن عزیز کے بیشتر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بسنے والے لوگ ندی نالوں اور بارشوں سے جوڑوں میں جمع شدہ ایسا پانی پینے پر مجبور ہیں جہاں پہ جانور اور انسان اکٹھے پانی استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خصوصی تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ایسے علاقوں میں صاف پانی فراہم کرنے میں کوشاں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں بے آب علاقوں اور ان علاقوں کے مساجد میں واٹر پروجیکٹ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ مساجد میں آنے والے روزہ دار، نمازی اور طالب علموں کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ بھی صاف پانی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی بے آب علاقہ کی ایک مسجد میں آج مرحوم شمیم احمد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا۔ خداوند متعال ماہ مبارک کے صدقے شمیم احمد صاحب کی مغفرت فرمائیں اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور اپنے پاک حبیب کے صدقے مرحوم کو جامع کوثر نصیب فرمائیں۔ اب آپ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ان تمام پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کی ممنون و مشکور ہے کہ جن کے تعاون خاص سے پانی کو ترستی ہوئی خلق خدا کو یہ نعمت نصیب ہوئی۔ اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے لیے یہ شمیم احمد صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران فرما دے۔ اس نے ہمارے لیے پانی کا سپلائی کا بندوبست کیا اور ٹینک لگایا، اور پھر جو ہے نا بور کیا نا، تو انشاءاللہ اس کے لیے ان کو اجر ملے گا۔ جو حضرات ان پانی سے وضو کرے گا ان میں ان کا برابر حصہ ہوگا، اور ہم بھی سارے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان میں اور بھی ایسے لوگوں کو پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اور دین کی خاطر جو ہے نا قربانیاں کر رہے ہیں۔ شمیم احمد صاحب کو مرحوم کو جنت
जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जरा कान करना पाए अल्लाह पाक को जन्नत आला मकान अता फरमा। या अल्लाह तेरी मस्जिद दे टूटने दा पानी दा प्रोग्राम करना पाए या अल्लाह को जन्नत आला मकान अता फरमा। शमीम अहमद रूह को पहुंचा या अल्लाह उनके खर्चे को कबूल तो मंजूर बारगाह कबूल फरमा। अल्लाह पाक इधर पर गला बोले दे मस्जिद में पानी देने वाले लाना बहुत